तो ये प्लान अगर आप देखते हैं तो इसमें पश्चिम में बहुत दोष है और उसका परिणाम आपने देख लिया कि वो बीवी रेखा जैसी सुंदर बीवी भाग गई, बेटी को लेकर भाग गई, क्योंकि वायव्य द्वार है ना, मतलब जहाँ पर बेटी जुड़ी हुई है उस दिशा में भी दोष है। और बहुत सारा पैसा खा गई। पैसा कहाँ से है मिलता व्यक्ति के जीवन में? पूर्व दिशा से मिलता है। पूर्व प्लवे भवेल लक्ष्मीम, ऐसे सूत्र है ना। दूसरा सूत्र क्या है पूर्व का जुड़ा हुआ, बताओ, दे दो। सा विद्याया धन संपन्ना सर्वलोक हितावहा। जिस भवन में अपराजित पृच्छा ग्रंथ के अनुसार पूर्व दिशा के स्पंदन पाए जाते हैं उसके लिए सूत्र ऐसे हैं, सा विद्या धन संपन्ना, मतलब इस प्रकार की विद्या की प्राप्ति होगी जिस विद्या के कारण धन और संपन्नता मिल जाएगी। सर्वलोक हितावहा, मतलब सब लोगों का अच्छा हो जाएगा। इस प्रकार से बुद्धि की मात्रा, बुद्धि का स्पंदन चलेगा। विनयाचार संपन्नम, मतलब विनय रहेगा, आचरण अच्छा रहेगा, आचरणशील संपन्नता रहेगी। पुत्र पौत्रादि संकुलः, ऐसे भवन में पुत्र, पुत्र को बेटे मतलब पौत्र, इस प्रकार से घर भरा रहेगा। तो इस भवन में अगर आप देखते हैं तो पूर्व दिशा में शौचालय है और लगभग पूर्व दिशा बंद है। तो ऐसी स्थिति में पूर्व के स्पंदन एक तो प्रदूषित हैं और दूसरे बंद रहने के कारण निर्बल है। मतलब इस भवन का वर्णन जो है वो प्रदूषित प्राण, निर्बल प्राण और आग्नेय दिशा में शौचालय होने के कारण प्रदूषित अग्नि, अतिबल अग्नि, क्योंकि आग्नेय प्रभाग में टेरेस भी है। टेरेस नहीं है मतलब आकाश तत्व है, आकाश तत्व है मतलब पृथ्वी तत्व है नहीं, पृथ्वी तत्व है नहीं मतलब अग्नि अति प्रबल है। तो प्रदूषित अति प्रबल अग्नि और 180 डिग्री पर वायव्य दिशा में प्रवेश द्वार है। रूफ का स्लोप भी पश्चिम वायव्य में है, मतलब टॉर्क ऑफ फायर एंड विंड है। वायु और अग्नि का प्रबल द्वंद्व इस भवन में है। तो ऐसी स्थिति में किसी भी घटना पर नियमन रहता नहीं जीवन में। ऐसी स्थिति में आपको ऐसा घर त्यागना चाहिए। साथों साथ अगर आप जन्म कुंडली देखते हैं तो सप्तम स्थान से जुड़े हुए ग्रह योग देखते हैं तो उनमें जब बुराई दिखाई देती है या मार्केश और बाधकेश की दशा है और इसी में इस प्रकार का भवन है, ऐसी स्थिति है तो ट्रांजिट में भी अगर आप प्लैनेट का महत्व देखते हैं तो ट्रांजिट एक है, मूलतः जन्म कुंडली एक है, दशा स्थिति ऐसी है और प्लान भी ऐसा है, मतलब घटना घटने ही वाली है। ये सुनिश्चित है कि डाइवोर्स होने वाला है, लेकिन जब डाइवोर्स होगा तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हो। तो इसके लिए ऐसे भवन में जो भी सुधार करते हैं तो उसका एक पॉजिटिव परिणाम आने की संभावना रहेगी। इस भवन में आग्नेय बोरवेल है, आग्नेय शौचालय है, आग्नेय टेरेस है, पूर्व में भी शौचालय है, पूर्व बंद है। तो ये बड़े डॉक्टर का छोटा भाई जो है, जिसका नाम भी देखो निमिष नाम है। कैसे नाम लिखते हैं लोग? तरंग नाम लिखते हैं। तरंग क्या है? कितना जीवन कितना है तरंग नाम को? निमिष, निमिष को जीवन कितना है? एक क्षण है। तो नाम भी ऐसे न्यूमरोलॉजिकली आप देखेंगे तो ऐसे ही रख देते हैं कि जिसके कारण आपका अस्तित्व जो है वो भवन के माध्यम से आप देख सकते हैं। तो ये भाई जो है
वो खुद कार नहीं सीख रहा था चलाने की, नई कार ली थी और वो पेड़ पर उसने ठोक दी एंड ऑन स्पॉट ही डाइड। रीढ़ की हड्डी टूटने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। खास तौर पर आग्नेय दिशा जो है वो भवन के पुत्र से जुड़ी, अभी देखा ना जैसे पूर्व के स्पंदन के लिए पुत्र पौत्रादि संकुला ऐसे कहा है ना, मतलब पूर्व और आग्नेय दिशा भवन के पुत्र से जुड़ी हुई है और इस दिशा में अगर दोष है तो उसका परिणाम घट घटना घटाकाश सूत्र के अनुसार पुत्र में दिखाई देने की संभावना है।